नमस्कार दोस्तों, एमपी परीक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम किसी भी नंबर का यानी कोई आपको पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है, उस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 1000 तक आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सिखाया था। दूसरा वीडियो में मैंने आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी ऐसे नंबर जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनका कैसे हम वर्गमूल निकालेंगे वो सिखाया था। और तीसरी वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं ये पहचानना सिखाया था। आज के इस वीडियो में जो भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या चीज ध्यान रखनी होगी, अगर किसी भी संख्या का मुझे वर्गमूल निकालना है तो ऑब्वियस बात है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर पूर्ण वर्ग संख्या वह है ही नहीं है तो हम उसका वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट दोस्तों प्रश्न का वर्गमूल निकालने के लिए हमें यह नियम का अनुसरण करना होगा और इस नियम के अनुसरण में हमें देखना क्या है दोस्तों, यदि प्रश्न का यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 यानी जब कभी भी आपको वर्गमूल निकालने की बात आएगी दोस्तों तो आपको प्रश्न में 1 4 5 6 9 इस प्रकार के आपको क्या है यूनिट डिजिट मिलेंगे। केवल ऐसे ही संख्या जिनके इकाई अंक 1 4 5 6 9 हैं वो ही पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। इसके अलावा है, अगर इसके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट संख्या के रूप में है वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती और उसका हम वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। यदि प्रश्न का यूनिट डिजिट 1 है तो उत्तर में आपका या तो 1 होगा या 9 होगा। समझ रहा मैं फिर क्या कह रहा हूं, यदि प्रश्न में यूनिट डिजिट 1 है तो उत्तर में आपका या तो 1 होगा या 9 होगा। यदि प्रश्न में यूनिट डिजिट 4 है तो आपके आंसर में या तो 2 होगा या 8 होगा। यदि प्रश्न में यूनिट डिजिट 5 है तो हमेशा आंसर में भी आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। प्रश्न में यदि यूनिट डिजिट 6 है तो आपको आंसर में या तो 4 मिलेगा या 6 मिलेगा। उसी प्रकार यदि प्रश्न में यूनिट डिजिट 9 है तो आपको उत्तर में या तो 3 मिलेगा या 7 मिलेगा। बस दोस्तों यही चीज आपको याद रखनी है। अगर ये आपको एक बार दिमाग में बैठा लिया आपने तो आप कितने भी बड़े संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हो। देखते हैं, इसके 1-2 एग्जांपल लेके देखते हैं दोस्तों। कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप आसानी से संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। एग्जांपल है दोस्तों 7921 यानी हमें 7921 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, यूनिट डिजिट क्या है। क्या देखना है दोस्तों सबसे पहले कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या देखना है कि प्रश्न में हमें यूनिट डिजिट क्या दे रखा है। यदि प्रश्न में यूनिट डिजिट मैंने जैसे ही देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया, 1। तो दोस्तों तुरंत आपको रिकॉल होना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि जब प्रश्न का यूनिट डिजिट 1 है तो इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। यदि प्रश्न का यूनिट डिजिट 1 है तो आपके दिमाग में तुरंत ये हिट करना चाहिए कि उत्तर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या आपका 9 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। और हमेशा वर्ग सबसे पहले आपने स्टेप क्या देखा, यूनिट डिजिट को देखा और ये 2 अंक आपको छोड़ देने, ये 2 अंक आपको छोड़ देने। अब आपके पास क्या बचा, 79। अब दोस्तों ये 79 आपको ये देखना है कि ये किसके वर्ग के बीच में आता है, ये किसके वर्ग के बीच में आता है। तो मैंने देखा दोस्तों 8 का वर्ग जो होता है वो आपका होता है 64 और 9 का वर्ग जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 81। तो दोस्तों ये 64 और 81 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, ये देखना है बस कि 79 किन 2 संख्याओं के वर्गों के मध्य आता है, यानी कि 8 के वर्ग के मध्य और 9 के वर्ग के मध्य आता है। 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। तो आपको पहले वाला यानी कि जिसके वर्ग में सबसे पहले क्या दिख रहा है आपका 64, ये किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो आपको 8 तो लिख लेना है।
यानी कि पर्सन में ये फिक्स हो गया, ये हमेशा याद रखना है कि 2 अंक छोड़ने के बाद जो आपका नंबर है वो नंबर किन 2 वर्गों के बीच में आएगा, उन दोनों वर्गों में जो पहला वर्ग है वो किस संख्या का वर्ग है वो तो आपका उत्तर में होगा ही होगा। ये हर पर्सन में आपको यही करना है। उसके बाद अब दोस्तों बात ये आ गई कि यूनिट डिजिट 1 था, या तो 1 होगा या 9 होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। तो आंसर या तो हो सकता है 81 और या हो सकता है 89। या तो आपका आंसर हो सकता है 81 और या आपका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों 89। अब इनमें से कौन सा होगा, इसके लिए आप ये देखो कि ये 79 है दोस्तों, ये 64 के ज्यादा पास है या 81 के ज्यादा पास है। इतना हम देख भी सकते हैं दोस्तों, मुझे दिख भी रहा है यहां से कि यार 79 जो है वो किसके पास है, 81 के पास है। 81 के पास है, इसका मतलब यानी कि ये इस वाले के पास ना होकर ये किस वाले के पास है, इस वाले के पास है, तो आपका बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर ये इसके पास होता तो आपका आंसर क्या हो जाता 81। तो इस तरह से आप निकाल लोगे 7921 का जो वर्गमूल होता है वो आपका क्या होता है 89 होता है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये प्रश्न है दोस्तों 4624 को आपको वर्गमूल निकालना है। तो मैंने सबसे पहले स्टेप आपको क्या बताया था कि आपको सबसे पहले देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मुझे दिखाई दे गया, इसमें क्या है 4। अगर यूनिट डिजिट 4 है तो आपका उत्तर का जो इकाई का अंक होगा वो या तो आपका 2 हो सकता है या फिर आपका 8 हो सकता है। उसके बाद आपको 2 अंक छोड़ देने हैं और इस 46 में ये देखना है कि ये किन 2 वर्गमूल किन 2 वर्गों के मध्य आता है। ये किस किस के वर्ग के मध्य आता है दोस्तों, यहां आपका 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग क्या होता है आपका 49। यहां आपका 6 का वर्ग क्या होता है 36 और 7 का वर्ग आपका कितना होता है 49। अब दोस्तों मैंने क्या बोला, जिसके मध्य आ रहा है वो पहले वाला तो आपको लिख लेना है। तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि 6 दहाई का अंक जो है वो उत्तर में 6 तो रहेगा ही रहेगा। अब या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, यानी कि आपका उत्तर या तो 62 हो सकता है या 68 हो सकता है। अब 62 और 68 में से कौन सा होगा, उसके लिए मैंने ये बताया था दोस्तों आपको कि ये देखो, ये जो बचा कुछ संख्या है, ये संख्या बची है, ये 49 के पास ज्यादा है या 36 के पास ज्यादा है। मैंने देखा तो ये 49 के ज्यादा नजदीक आ रही है। 49 के ज्यादा नजदीक आ रही है, इसका मतलब दूसरी वाली के ज्यादा नजदीक आ रही है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, दूसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 68। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों 15129। 15129 मैंने क्या बताया दोस्तों, 9 हमारा यूनिट डिजिट है। 9 हमारा यूनिट डिजिट है तो मैंने बताया था या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 डिजिट को छोड़ देना है। तो हमारा कितना बचा 151। अब 151 को मुझे देखना है कि ये किन 2 वर्गों के मध्य आ रहा है। ये किस किस के हैं 144 और आपका कितना हो गया दोस्तों, यानी 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग आपका कितना होता है 169। तो दोस्तों ये 12 के वर्ग के बाद आ रहा है, यानी कि 144 और 169 के मध्य में आपका क्या आता है 151 आता है। तो आपका पहला 12 हो गया, उसके बाद या तो 3 हो सकता है या आपका 7 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो 151 है वो 144 के ज्यादा पास है या 169 के ज्यादा पास है। तो मुझे दिखा दोस्तों कि 141 144 के ज्यादा पास है, इन पहले वाले के पास है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। आपका उत्तर क्या आ जाएगा 1 2 3। और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत ही आसान तरीके से, यानी कि आप कोई भी संख्या हो उसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 13456। दोस्तों आप इसे कितनी जल्दी कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग में तुरंत हिट किया कि यूनिट डिजिट कितना है 6 है। यूनिट डिजिट 6 है, इसका मतलब या तो 4 होगा या 6 होगा। उसके अलावा 2 डिजिट को मैंने छोड़ दिया, उसके क्या बचा 134। मैंने 134 देखा, 134 या तो 121 या 144। 121 11 का स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है, इनके मध्य होता है।
तो ये कंफर्म हो गया, या तो यहाँ 1 to 4 होगा या 1 to 6 होगा। लेकिन 1 to 4 होगा या 1 to 6 होगा, ये देखेंगे हम यहां से कि 134 जो है वो 144 के ज्यादा नजदीक है या 121 के ज्यादा नजदीक है। तो मुझे दिखा कि ये 134 144 के ज्यादा नजदीक है। जब 134 144 के ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब दूसरे वाले के नजदीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 to 6। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हो। और दोस्तों कुछ प्रश्न मैं आपको आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं और उनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मैं आपको दे देता हूं उन क्वेश्चनों को। √20164 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 16641 क्वेश्चन नंबर 3, 6889 क्वेश्चन नंबर 4, 9216। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए एज ए होमवर्क है, आपको करना है इन प्रश्नों को और इनका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। दोस्तों इस तरह मेरे साथ आप बने रहिए, आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं और आपको मैथमेटिक्स इतनी आसान लगने लग जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। और दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को या आपके संबंधियों को ये पता चले कि आप मैथमेटिक्स बहुत आसान हो गई है। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।